आज हम बात करने वाले हैं एक नॉर्मल इंसान बिना थके कितनी देर तक लड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो बड़ा मजेदार है, एंड तक बस बने रहें हमारे साथ। एक इंसान बिना थके कितनी देर तक फाइट लड़ सकता है, ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उसकी फिटनेस, ताकत, धैर्य, मानसिक स्थिति और लड़ाई की तीव्रता। प्रमुख कारक। 1. फिजिकल फिटनेस। जो लोग अच्छी शारीरिक स्थिति में होते हैं वे लंबे समय तक बिना थके लड़ सकते हैं। एक प्रशिक्षित एथलीट या फाइटर सामान्यतः अधिक समय तक लड़ सकता है। कार्डियोवैस्कुलर स्टैमिना। यदि व्यक्ति का कार्डियो अच्छा है तो वह ज्यादा देर तक लड़ने में सक्षम हो सकता है। 2. लड़ाई की तीव्रता। यदि लड़ाई की गति बहुत तेज है और अधिक ताकत का उपयोग हो रहा है तो व्यक्ति जल्दी थक सकता है। कम तीव्रता की फाइट्स में लड़ने का समय बढ़ सकता है। 3. मानसिक स्थिति। मानसिक धैर्य और ध्यान भी महत्वपूर्ण होते हैं। एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति थकान के बावजूद खुद को ज्यादा देर तक बनाए रख सकता है। 4. अनुभव और तकनीक। एक अनुभवी फाइटर अपनी एनर्जी को अच्छे से मैनेज कर सकता है और इस वजह से ज्यादा देर तक लड़ सकता है। तकनीकी रूप से सही मूव्स और सही समय पर रेस्ट लेने से थकान को कम किया जा सकता है। 5. रक्षा और हमला। अगर व्यक्ति को लड़ाई के दौरान अपनी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना आता है, जैसे कि जब जरूरी हो तभी हमला करना और बचाव पर ध्यान देना, तो वह लंबे समय तक लड़ सकता है। सामान्य समय अवधि। प्रोफेशनल फाइटिंग में, बॉक्सिंग या मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) जैसे खेलों में एक फाइटर आमतौर पर 3 से 5 मिनट के राउंड्स में लड़ता है और पूरे मैच में 15 से 25 मिनट तक लड़ सकता है। अनौपचारिक फाइट्स में, किसी अनौपचारिक फाइट में व्यक्ति कुछ मिनटों से लेकर 10-15 मिनट तक लड़ सकता है, लेकिन यह उसकी ऊर्जा और ताकत पर निर्भर करता है। थकान का प्रभाव। समय के साथ थकान बढ़ने लगती है, जिससे लड़ाई की गति धीमी हो जाती है, रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं और हमले की ताकत भी घट जाती है। इसलिए लड़ाई की अवधि सीमित होती है और इससे ज्यादा समय तक लड़ने पर शरीर को नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर बिना थके लड़ने की क्षमता व्यक्ति की तैयारी, तकनीक और मानसिकता पर निर्भर करती है। एक प्रशिक्षित बॉक्सर या फाइटर की मुकाबला करने की क्षमता सामान्य व्यक्ति की तुलना में काफी अधिक होती है। जब कई लोग एक प्रशिक्षित फाइटर पर हमला करते हैं तो उस फाइटर की ट्रेनिंग, अनुभव और रणनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फैक्टर जो एक बॉक्सर या फाइटर की क्षमता को प्रभावित करते हैं। 1. शारीरिक और मानसिक फिटनेस। एक फाइटर की शारीरिक क्षमता, सहन शक्ति और ताकत सामान्य व्यक्ति से अधिक होती है, इसलिए वे ज्यादा समय तक मुकाबला कर सकते हैं। मानसिक रूप से फाइटर अधिक केंद्रित और धैर्यवान होते हैं, जिससे वे दबाव में भी ठंडे दिमाग से मुकाबला कर सकते हैं। 2. रणनीति और तकनीक। एक प्रशिक्षित फाइटर केवल ताकत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सही तकनीक और रणनीति का उपयोग करता है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों का फायदा उठाकर खुद को बचा सकता है और हमले से बचने की कोशिश करेगा। मूवमेंट और डिफेंस। फाइटर्स जल्दी मूव कर सकते हैं और अपने शरीर को सही तरीके से पोजीशन करके हमलों से बच सकते हैं। 3. मुकाबले का अनुभव। मुकाबले का अनुभव फाइटर को यह समझने में मदद करता है कि कई प्रतिद्वंद्वियों के हमलों से कैसे निपटना है। वे जानते हैं कि कैसे खुद को सुरक्षित रखना है और कैसे एक एक करके प्रतिद्वंद्वियों को आउट करना है। 4. धारणा और रिफ्लेक्सेस। फाइटर्स के पास तेज रिफ्लेक्सेस और धारणा होती है, जो उन्हें हमलों का अनुमान लगाने और तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। कई लोगों के हमले से निपटने की क्षमता। 1. आरंभिक डिफेंस। अगर 2-4 लड़के एक प्रशिक्षित बॉक्सर या फाइटर पर हमला करते हैं तो फाइटर शुरुआत में अपने डिफेंस का उपयोग करेगा और हमलों से बचने की कोशिश करेगा। वह जल्दी से स्थिति का आकलन करेगा और पहले सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी को निष्क्रिय करने की कोशिश करेगा। 2. एंड्योरेंस और टाइमिंग। एक प्रशिक्षित फाइटर के पास अधिक सहन शक्ति होती है, जिससे वह लंबे समय तक मुकाबला कर सकता है। लेकिन अगर लड़ाई बहुत लंबी हो जाती है या हमलावरों की संख्या अधिक हो जाती है तो यह फाइटर के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 3. संख्या का प्रभाव। अगर हमलावरों की संख्या बढ़ती है और वे संगठित होते हैं तो फाइटर के लिए खुद को सुरक्षित रखना कठिन हो सकता है।
कई दिशाओं से हमले से निपटना मुश्किल हो सकता है और थकान के कारण उसकी प्रतिक्रिया धीमी हो सकती है। संभावित परिणाम: कम संख्या में हमलावर। अगर हमलावरों की संख्या कम है और वे प्रशिक्षित नहीं हैं, तो एक बॉक्सर या फाइटर ज्यादा देर तक मुकाबला कर सकता है और खुद को सुरक्षित रख सकता है। अधिक संख्या में हमलावर। अगर हमलावरों की संख्या ज्यादा हो जाती है या वे भी थोड़े बहुत प्रशिक्षित हैं, तो फाइटर के लिए लंबे समय तक मुकाबला करना कठिन हो सकता है, भले ही वह शुरुआत में अच्छी तरह से मुकाबला कर सके। निष्कर्ष: एक प्रशिक्षित बॉक्सर या फाइटर सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा देर तक मुकाबला कर सकता है और कई लोगों के हमलों का सामना कर सकता है, खासकर अगर वे रणनीतिक रूप से काम करते हैं। लेकिन अगर हमलावरों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो फाइटर को थकान और मल्टीपल अटैक्स से निपटना मुश्किल हो सकता है। सही रणनीति, अनुभव और सहन शक्ति के साथ एक फाइटर लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अपने आत्मसंरक्षण को प्राथमिकता देना सबसे महत्वपूर्ण होता है।